वो सीख के आई है पैदाइशी उसके टाइम से ही पढ़ा रही हूँ। मैं सोचा मैंने भी फोटो खींच बेसिक सुविधाएं पानी और शौचालय वो तक ठीक नहीं रहते, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मतलब कि पैसा होना चाहिए, घर चलाना है, इसकी वजह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई छोड़ देते, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज दिमाग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैथ मस्ती वाले विपिन सर चुनाव जीत गए हैं और मुखिया बन गए हैं। उनके ही प्रचार में, उनके ही समर्थन में देश के तमाम शिक्षक आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि खान सर भी यहाँ पे आकर उनके समर्थन में प्रचार किए थे। दोस्तों, जब एक शिक्षक मुखिया बनते हैं तो एक छात्र के भविष्य के साथ साथ पंचायत का भी भविष्य बदल देते हैं, पंचायत का जो है नक्शा बदल देते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बहुत ही लोकप्रिय साइंस बाई प्रिया मैम की टीचर प्रिया मैम। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बताइए सर। कैसे हैं मैम? बढ़िया सर, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त। हम देख रहे हैं आपके हाथ में ये क्या बंधा हुआ है, क्या हो गया? वो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर एक्सीडेंट ना हुआ तो शायद मैं 10 दिन पहले आती। अच्छा। ठीक है, गाड़ी ने टक्कर मार दी तो काफ़ी चोट वोट लग गई थी। अभी थोड़ा गुम चोट है, अभी ये थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये मांस फट गया था इसका, तो अभी इसको रखे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जब एक शिक्षक नेता बनता है तब कैसा लगता है, और ये सर चुनाव में उतरे और जीत गए, कैसा लग रहा है? देखो, एक दोस्त के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि बिहार आए हैं, जब बिहार घूमा, मतलब इतना से इतना भी देख लिया, तो विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ये बहुत मतलब हकीकत है, यहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम हरियाणा में भी जाते हैं, मैं खुद यूपी से हूँ, वेस्ट यूपी से हूँ, जो मुजफ्फरनगर मेरठ वाला इलाका है, वहाँ हम लोग विकास की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी, विकास, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन अगर बिहार के इस इलाके में आके देखो तो यहाँ तो मतलब सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर इंसान, मतलब चलो नौकरी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, खेती भी कर लेगा ना तो भी मतलब गुजारा कर लेगा, पर यहाँ पे तो खेती ही तबाह हो जाती है। खेती तबाह वहाँ पे भी होती है कुछ कारणों से, मैं मान सकती हूँ, लेकिन इतने बड़े मेजर कारण नहीं है जितने मेजर कारण यहाँ पे है, जो मुझे देखने को मिले अपने मतलब आजीवी को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। यहाँ पे वाकई में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब डेवलपमेंट होगा तब शिक्षा के बारे में सोचा जाएगा यहाँ पे। इस पंचायत में जब आप आए तो क्या लग रहा है, किन किन चीजों की कमी है इस पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो सड़क, वो तो पूरे देश का मुद्दा है। मैं भी आ रहा था तो सड़क का हाल बहुत ही बदहाल ये तो था। पूरे देश का ही मुद्दा है। हालांकि यूपी में तो अगर आप जाएंगे तो अब फिलहाल सड़क, मतलब योगी जी ने बहुत जबरदस्त बनवा रखी है, हाईवे वाईवे बहुत अच्छे किए हुए हैं। तो सीएम का भी बहुत फर्क पड़ता है कि सीएम कौन है। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे देख लगी है, लोगों के खेतों में सब में पानी भरा हुआ है। जब खेतों में पानी भरा हुआ है तो काम कैसे चलेगा? दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा अभी बच्चे तो जागरूक है एजुकेशन के लिए, लेकिन बात ये है कि सोर्स ऑफ इनकम की वजह से वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कि पैसा होना चाहिए, घर चलाना है, इसकी वजह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई छोड़ देते, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज दिमाग है। जी बिल्कुल मैम, बिहार एक अपने आप में बहुत मायने रखता है, बिहार का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर सरकारी स्कूल को देखा जाए तो वहाँ पे बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, जो उनके बेसिक सुविधाएं पानी और शौचालय वो तक ठीक नहीं रहते। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर ये जो सरकारी स्कूल वाले टीचर ये कहते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अगर उस स्कूल के अंदर 6 टीचर है और वो अगर अपनी एक एक महीने की तनख्वाह भी लगा दे तो भी टॉयलेट बनवा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए सरकार पे रहे। अब देखो, जैसे विपिन सर है, विपिन सर ने लाइट की व्यवस्था करवाई, विपिन सर ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा रखी है, तो ये सरकार से अलग होकर ही तो करवाई थी। तो जब आप जिस सरकार से आप इतना पैसा ले रहे हो और आजीवन लेते रहोगे, अगर आप अपना 1 महीने का तनख्वाह देके टॉयलेट बनवा दो, वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवा दो, तो कुछ घटेगा नहीं। वो सोच का फ़र्क है ना। तो वो सोच, एक जो वहाँ पे अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी भी सोच गलत है। चलो ठीक है, 1 महीने की नहीं, मैं ये कहती हूँ जो इतने सालों से चीज़ें पड़ी हुई है, तुम 6 महीने की तनख्वाह थोड़ी थोड़ी निकाल के और उससे बनवा लो। तो ये सोच की बात है कि आप कितना कर पा रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि चलो उनके भी घर में समस्या हो गई, मैं मान के चलो कि उनकी तनख्वाह 40,000 है, 40 में से 5-5 भी हर महीने निकाल दिया 6 टीचरों ने, तो क्या टॉयलेट नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। मैम का कहना है कि अगर आप सक्षम हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ों के लिए आप सरकार पे डिपेंडेंट हैं, खुद भी आप एक छोटी सी पहल प्रयास करके कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया, विपिन सर चुनाव जीतने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले ही हर गांव में जो इनके पंचायत में आते हैं उनमें स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करवा रखे हैं, और फ्री एम्बुलेंस जो है फ्री में ही चलवा रहे हैं ना सर? एम्बुलेंस फ्री में चलवाते, इलाज करवाते, किसी अगर समस्या हो तो 50-50 हज़ार रुपये तक दिए हैं। अब ये चाहते तो ये पैसा अपने पास रख सकते थे एज अ शिक्षक, लेकिन इनको लगा कि हाँ भाई करना चाहिए तो ये कर रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है। और ये एक इनको लगा कि अब तो देखो सत्ता में आना ही पड़ेगा, तभी शायद मैं कुछ बहुत कुछ कर पाऊंगा।